नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं आपको आसान भाषा में ये बताऊंगा कि 16 अगस्त को कोर्ट में क्या हुआ। और दूसरा, प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो में आगे आपको पता चलेगा कि आगे हम इस मुद्दे पर क्या कर सकते हैं। 16 अगस्त को 2 जजेस की बेंच ने बैठते ही सबसे पहले यह क्लियर कर दिया कि डेयरी कॉलोनी को रिलोकेट करना पब्लिक हेल्थ और एनिमल क्रुएल्टी का मुद्दा है, ना कि रियल एस्टेट का। फिर कोर्ट के सामने कुछ एप्लीकेशंस आई जिनमें ये मांग करी गई थी कोर्ट से कि एमसीडी के द्वारा जो डेमोलिशंस किए जा रहे हैं उनमें आप हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन इसे नकारते हुए कोर्ट ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि यह मुद्दा अवैध निर्माण का नहीं बल्कि हमारे बच्चों की सेहत का है। अगेन डेयरी के एडवोकेट ने कोर्ट से कहा कि डेयरी कॉलोनी डेमोलिशन से कई परिवार प्रभावित होंगे जो इन व्यवसायों पर निर्भर हैं। कृपया डेयरी को डेमोलिशन से बचाने के लिए कुछ कदम उठाएं। फिर जस्टिस मनमोहन ने कहा कि हमारा मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि हमारे दूध की क्वालिटी खराब ना हो। जब गाय कचरे को खाती है तो वो अच्छा दूध नहीं दे सकती। ये रिलोकेशन केवल भविष्य की पीढ़ी के लिए है, हमारे लिए नहीं। और जज साहब ने यह भी बोला कि अगर आप एमसीडी के डेमोलिशन के कदम से असंतुष्ट हैं तो आप एटीएमसीडी जा सकते हैं, यानी अपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर एमसीडी। फिर कोर्ट के समक्ष कुछ आवेदन पेश किए गए। उन्हें देखते हुए जज साहब बोले, हमने देखा है कि कुछ लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। ये लोग डेयरी के स्वास्थ्य से ज्यादा अपनी संपत्तियों की चिंता कर रहे हैं और ये सभी लोग ब्रोकर हैं। आवेदनों को देखते हुए कुछ आवेदन उनमें से आंध्र प्रदेश और आजादपुर से थे, जिन्हें देखकर जज साहब बोले कि आंध्र प्रदेश का रहने वाला यह बलसवा डेयरी में कैसे, और बोला कि ये सारे के सारे ब्रोकर हैं। और बोले जो रिलोकेशन के लिए तैयार है उनके लिए हम 9 अगस्त को दी गई स्टे को 23 अगस्त तक बढ़ा रहे हैं। अगर वो एफिडेविट देते हैं और उसमें बताते हैं कि उनके प्लॉट पर निर्माण की स्थिति कैसी है और वो कितने कैटल रखते हैं। लास्ट में एमसीडी के वकील ने जज साहब को बोला कि एमसीडी किसी भी डेयरी के खिलाफ नहीं है। एमसीडी केवल अवैध और अनाधिकृत निर्माण जिसमें डेयरी भूमि पर बनाए गए शोरूम और अन्य कमर्शियल्स कामों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एमसीडी के वकील ने एक घोघा कॉलोनी का लेआउट प्लान भी जज साहब को दिखाया और बताया कि किस प्रकार से कहाँ कॉलोनी बनाई जाएगी। अब इस केस की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 23 अगस्त की है। 23 अगस्त तक भलसवा में एमसीडी की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब भलसवा में डेमोलिशंस रुकवाने के लिए अपेलेट ट्रिब्यूनल जाना होगा और वहां खुलकर बताना होगा कि जब यह बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुई थी तब इन्हें रोकने वहां कोई क्यों नहीं आया। एमसीडी को वहां डे 1 पे आना था और बताना था कि यहाँ सिर्फ डेयरी कर सकते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग वहां नहीं बना सकते। आज हजारों लोगों ने लाखों रुपए लगा के यहाँ पर मकान बनाए हैं। मकान बनने के साथ साथ इस भ्रष्ट एमसीडी को पैसे भी खिलाए हैं। अब उन सभी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पैसे लेकर लेंटर डलने की परमिशन दिया करते थे। और एक सवाल मेरा एमसीडी से ये भी है कि अगर यह प्लॉट सिर्फ डेयरी करने के लिए दिए थे तो इस डेयरी में सरकारी स्कूल क्यों बनाया? क्या गाय भैंसे पढ़ने जाएंगी इन स्कूलों में? स्कूल के साथ साथ इस डेयरी कॉलोनी में बारात घर भी बनाया हुआ है। अब एक मुद्दा यह भी है कि एमसीडी घोघा कॉलोनी में सिर्फ उन्हें शिफ्ट कर रही है जो इन डेयरियों के ओरिजिनल अलॉटीज हैं। लेकिन उनका क्या? जो लोग आज डेयरी नहीं कर रहे, हजारों ऐसे लोग हैं जो डेयरियों का काम छोड़कर अच्छी जॉब कर रहे हैं। उन्हें एमसीडी ना तो घोघा में लैंड दे रही है और ना ही कोई कंपनसेशन दे रही है। ऐसे हजारों की संख्या वाले लोग कहाँ जाएंगे? बाकी कल दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बादली विधायक अजयेश यादव को एक लेटर लिखा है कि इस मैटर में कुछ कार्रवाई करे। अब हम सभी को अपनी डेयरी कॉलोनी बचाने के लिए एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाना होगा। आपको करना यह होगा कि आप सभी को अपने फोन में एक्स नाम के एक ऐप को डाउनलोड करना होगा जो पहले ट्विटर था, और उसमें भर भर कर ट्वीट करना है और हैशटैग यूज करना है सेव भलसवा डेयरी, #SaveDairy। और इसमें दिल्ली के एलजी को, दिल्ली के सीएम को और नरेंद्र मोदी को और कुछ बड़े न्यूज चैनल्स को टैग भी करना है। और ये सोशल मीडिया कैंपेन हम सभी डेयरी वालों को एक ही समय पर करना है और वो दिन है 20 अगस्त दोपहर 12 बजे। 20 अगस्त दोपहर 12 बजे हम सभी को बताए गए हैशटैग यूज कर ट्वीट करना है ताकि हमारी डेयरियां बच सकें। धन्यवाद।